नजदीक है, जल्दी आने वाला है। ऐसे में सरकार तैयारी कर रही है कि होली पर्व पर भी प्रदेश की सभी शराब की दुकानें खुली रहें। ऐसे में एक और जहां सरकार दुकानों के खुलने पर संशय बना हुआ है, तो वहीं विपक्ष त्योहारों में दुकान खोले जाने का विरोध करता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष का साफ तौर पर आरोप है कि सरकार त्योहारों में शराब दुकानें खोलकर सामाजिक असुरक्षा बढ़ा रही है। वहीं शराब दुकानों के त्योहार में संचालन को लेकर के मुख्यमंत्री साय ने कहा है कि इस पर अभी अंतिम निर्णय आना बाकी है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि होली के दिन ड्राई डे को निरस्त नहीं किया जाएगा। उनके इस बयान के बाद प्रदेश भर में ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या इस बार होली के मौके पर पूर्ण शराबबंदी लागू होगी। वहीं शराब दुकान के होली पर्व में खुलने को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि भाजपा देश की इज्जत उतारने में लगी हुई है। होली के दिन शराब दुकान खोलेंगे तो कपड़ा उतरेगा ही। एक और सरकार जहां शराब में दुकानों की होली पर्व में खोले जाने को लेकर के संशय बना हुआ है, तो वहीं शराब पर बने संशय से राजनीतिक बयानबाजी जारी है। अभी निरस्त नहीं किया गया है। होली में ड्राई डे रहेगा ही। हाँ, उसको तो यही समझ नहीं आ रहा कब क्या बोलना है। अभी आप सबने पूछा उससे कि भैया होली के दिन भी आप और 30 जनवरी को भी आपने शराब बेचा, तो भागते नजर आए। आज कपड़ा उतारने की बात कर रहे हैं। होली के दिन में दारू भट्टी खोलोगे तो कपड़ा उतरेगा ही। आप तो पूरे सबके कपड़े उतारने में लगे। छत्तीसगढ़ में शराब पर सियासत जारी है। क्या होली पर शराब दुकानें खुलनी चाहिए, परंपरा पहले है या कारोबार, यही सवाल है। और इसी मुद्दे पर आज हम बड़ी बहस भी कर रहे हैं, चर्चा करेंगे। देखते हैं क्या कुछ कहना है। हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता और बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ शामिल होंगे, इस चर्चा का हिस्सा बनेंगे। पुष्पेंद्र उपाध्याय प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आशीष यादव प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। और हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। पुष्पेंद्र उपाध्याय प्रवक्ता बीजेपी और आशीष यादव कांग्रेस से हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। क्या आप दोनों को मेरी आवाज आ रही है, पुष्पेंद्र जी और आशीष जी? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल मैं पुष्पेंद्र जी आपसे ही लेना चाहूंगी कि अगर आपकी सरकार जो है लगातार बोलती है डबल इंजन की सरकार है, डबल विकास मिलेगा, तो क्या डबल जो है शराब भी मिलेगा? आपको पता है ये चीज कि शराबबंदी कितनी जरूरी है, खास करके होली के अवसर पर। तो क्या यही सवाल है कि आप लोगों के लिए राजस्व कोष को बढ़ाना इतना जरूरी हो चुका है कि आप आम जनता की जो है चिंता उसको छोड़ दे रहे हैं और होली के दिन आपने बात कर दी कि शराब की दुकान खुली रहेगी? पुष्पेंद्र जी। इंडिया न्यूज के समस्त दर्शकों को मेरा नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम। नई आबकारी नीति में कुछ संशोधन हुआ। सत्र 2025-26 के लिए प्रदेश में मदिरा दुकानों के लिए 4 शुष्क दिवस घोषित किए गए हैं, जो है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 20 और 2 अक्टूबर गांधी जयंती। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में 4 दिवस जो है ना दुकानें बंद रहेंगी। इसके पूर्व में मैं आपको बताऊं, इसके पूर्व के वर्षों में 7 दिवस थे। 7 दिवस में 4 दिवस में दुकानें जो है ना पूरी तरह जी, जहां पे दुकानें अपना खुली रहेंगी, उसमें अपन 30 जनवरी को लिए हैं। दूसरा आपका होली और मुहर्रम। आप इसके पहले सभी राज्य जो है ना, अपन उड़ीसा की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, तेलंगाना की बात करें, हरियाणा की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, खंड की बात करें, यहाँ पर सभी राज्यों में जो है ना ऐसे ही प्रावधान था। उसको देखते हुए छत्तीसगढ़ शासन की आबकारी नीति ने और छत्तीसगढ़
निर्णय लिया गया है कि 3 दिन हमारी जो है ना दुकानें जो है ना पूरी तरह से खुली रहेंगी। इसके फायदे क्या है मैं आपको बताता हूं कि आप देखे होंगे कि होली के 1-2 दिन पहले दुकानों में इतनी भीड़ हो जाती थी, वहां पे दुर्घटनाएं होती थी, यातायात बाधित होता था और अवैध शराब का कारोबार होता था, उसकी शिकायतें भी बहुत मिलती थी। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह निर्णय लिया कि 3 दिन को अपन दुकान को पूरी तरह से खोल कर रखेंगे, ताकि कहीं पे भी हमारा यातायात प्रभावित ना हो, वहां पे कोई किसी प्रकार का क्रिमिनल केसेस ना हो और अवैध कारोबार जो शराब का होता है लगाम लगेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत ही गंभीरता से इस विषय पे चर्चा करके यह निर्णय लिया गया है और सभी राज्यों की तुलना अच्छी चीज मिली है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत गंभीरता से इस सब विषय में काम करके आगे बढ़ रही है जी। तो आपने इसके फायदे गिना दिए। आशीष जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुझे पता है कि वो इसके नुकसान जरूर गिना सकते हैं। आशीष जी, चर्चा में स्वागत है आपका। और आपकी क्या राय है? इन्होंने तो फायदे गिना दिए बीजेपी ने, क्या कांग्रेस ने इसके जो है बताए हैं कि क्या क्या नुकसान होने वाला है? कांग्रेस इसीलिए इसका विरोध भी कर रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? नुकसान गिनाएंगे? देखिए, इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और तुलसी जी, नुकसान अगर गिनाना पड़ जाए इस दिन पर शराब दुकानें खोलने का, तो फिर मुझे लगता है कि उससे छोटी बात कुछ नहीं हो पाएगी। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की सरकार है। मोदी जी के डबल इंजन का दम भरती हुई भारतीय जनता पार्टी राजस्व बढ़ाने में इतनी ज्यादा विलीन हो चुकी है कि परंपरा, धार्मिक संस्कृति, सद्भावना, जनभावना इनके किसी काम की नहीं। आप सोचिए, होली के दिन शराब दुकान खुलने का क्या कुतर्क दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का। ये कुतर्क दे रहे हैं कि एक दिन पहले जो यातायात व्यवस्था और भीड़ बढ़ जाती है, उसको रोकने के लिए अगले दिन भी शराब दुकानें खोली जाएंगी। मुझे लगता है कि इससे बड़ा प्रशासनिक फेलियर और सोच और अनुभव के साथ साथ दूरदर्शिता की कमी इससे पहले किसी सरकार में छत्तीसगढ़ में नहीं देखी गई, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो या चाहे हमारी सरकार रही हो। ये सोचिए, हम सब होली के माहौल से भली भांति अवगत है और इस बात को समझते हैं कि होली त्योहार हमारे हिंदू धर्म से कितना ज्यादा वाकिफ है। और ये ऐसा त्योहार है जो त्योहार हर धर्म के लोग मनाते हैं, ना केवल हिंदू बल्कि सभी धर्म के लोग होली का त्योहार मनाते हैं। और उस दिन जो त्योहार है, ये एक मस्ती का त्योहार है, ये एक फन लविंग फेस्टिवल हमारे देश में मनाया जाता है, पूरे देश में। सबसे पहले इन्होंने जो निंदनीय कार्य किया, अभी महात्मा गांधी की पुण्यतिथि 30 तारीख पर शराब दुकानें खुली थी छत्तीसगढ़। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या होगी? मोदी जी दम भरते हैं महात्मा गांधी जी का, जाते हैं उनकी पुण्यतिथि पर पुष्प चढ़ाने। ठीक है आशीष जी, आपने ये एंगल भी दिया, लेकिन इसका दूसरा रूप भी है। पुष्पेंद्र जी, मैं आपसे इस पर रिएक्शन जरूर लेना चाहूंगी कि आपको नहीं लगता है कि होली के त्यौहार से हम लोग भली भांति अवगत है, आप, मैं, आशीष जी सब जानते हैं होली के त्यौहार के बारे में, और लगातार सरकार की ओर से ये आदेश भी जारी किया जाता है, जिला प्रशासन भी आदेश जारी करता है हर लेवल पर भी, हर सरकार की ओर से, कि उपद्रवियों से बचें, होली के दिन शांतिपूर्ण त्यौहार मनाएं। तो क्या आपको लगता है कि शराब की दुकानें खुली रहने से आपकी ये अपील उस दिन कारगर साबित होगी? या मतलब ये कह सकते हैं कि, मतलब मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन शायद दो मुहा सामने नहीं आ रहा, दो मुहा फैसला, कि एक और आप अपील करेंगे कि शांतिपूर्ण तरीके से होली का त्यौहार मनाएं, लेकिन दूसरी ओर आप शराब की दुकानें अगर खोल रहे हैं तो आ बैल मुझे मार जैसा ही मुझे कुछ लग रहा है। पुष्पेंद्र जी, देखिए तुलसी जी, ऐसा है कि कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र बता रहे थे, कांग्रेस की कथा अनंत है, कांग्रेस कुछ भी बोलती है, कुछ भी सुनती है और कुछ भी। अरे मित्र सुनो यार, मैं आपकी बात को सुन रहा था ना, सुनना सीखिए, आपको समय मिलेगा, ठीक है? आप सीख जाएंगे, आपके बताने पे नहीं सीखेंगे। हाँ आशीष जी, आशीष जी बोल लेते ना, मैं सुन रहा था, बोले पुष्पेंद्र जी, आप बोलिए, सुनना सीखिए। पुष्पेंद्र जी बातें खत्म कर लीजिए, सुनना सिखाने में ना हमारा डिबेट का टाइम चला जाएगा। पुष्पेंद्र जी बात कंप्लीट कर लीजिए। हाँ, कांग्रेस की कथा अनंत है, कुछ भी बोलती है, कुछ भी सुनती है, कुछ भी करती है। आपने गंगा जल की कसम खाकर इसके पहले सरकार बनाए और आपकी सरकार के मंत्री जेल पे थे, क्या बात करोगे? आप बड़े घोटाले किए। और दूसरा, तेलंगाना में किसकी सरकार है? तेलंगाना में भी ऐसे ही होता। तुलसी जी, कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र से मैं पूछना चाहता हूं, वहां पर क्या आप गांधी जी को याद नहीं कर रहे हैं? गांधी जी
अरे चर्चा होली पर हो रही है, आप गांधी पर ले रघुपति राघव गए, राजा राम, आप दोनों पतित बार पावन गांधी जी को सीताराम। बीच में ला रहे हैं। चर्चा होली पर हो रही है, वैसे ही आप छोटी कांग्रेस के ड्यूरेशन की प्रवक्ता डिबेट है। जी गांधी जी की बात कर रहे थे तो मैं बात हाँ, उस पे आप जवाब अपने भारतीय दे दिया। जनता अब मैं पार्टी- चाहूंगी आप होली के मुद्दे पर ही जवाब दें, ताकि जो दर्शक इसे देख रहे हैं ना, उनके लिए ये डिबेट करने के बिल्कुल। उनके काम के साबित हो। पुष्पेंद्र जी, जी बोलिए। बिल्कुल, मेरा कहना यह है, जनता पार्टी अन्य राज्यों पर जो ऐसा होता है उसी को देखते हुए यह निर्णय ली है। और दूसरा बात मैं आपको बताऊं, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, वहां पे जो है शराब, कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र क्या कहेंगे होली पे। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए निर्णय लिया कि अवैध कारोबार शराब का बहुत होता था, इसके बाद शराब दुकानों में बहुत भीड़ लगती थी। आप देखे होंगे, आम जन इतनी अव्यवस्थाएं हो जाती थी। सरकार का काम है व्यवस्थित तरीके से व्यवस्था बनाकर आगे बढ़ना। इस कारण जो है ना, आबकारी नीति में यह निर्णय लिया गया है, जो कि आम जनता के लिए कोई भी निर्णय ले सकती है जो जनता के लेकिन हित में ये, है। तभी तो 2 पुष्पेंद्र जी, इंजन मैं की आपसे सरकार ही नहीं है। मैं जानना आपको चाहूंगी। कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र को बताता हूं, 3 इंजन की सरकार है। रायपुर में भारतीय जनता पार्टी की में भी है और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी को, बिल्कुल भारतीय चुना जनता है। पार्टी की पुष्पेंद्र जी, सरकार मैं को आपसे हथेली यही में बिठाया बोलना है। चाहूंगी। पुष्पेंद्र जी, आपने सभी बातों पे अपना जी। रुख साफ किया, स्पष्ट किया। मुझे आपसे यही जानना है, सिंपल सा सवाल है, बहुत छोटा सा है, कि होली के दिन जो हुड़दंगिये होते हैं वो काफी जो है एक्टिव रहते हैं, तो आपको नहीं लगता कि शराब पीने से या शराब की दुकान खुल जाने से उनको और मौका मिल जाएगा माहौल बिगाड़ने का? बस इस पे मुझे आपका जवाब जानना है देखिए, पुष्पेंद्र जी। आप देखे होंगे रायपुर की पुलिस व्यवस्था कितनी चुस्त और दुरुस्त लागू है। सभी जगह आप देखे होंगे, होली के दिन में पुलिस की व्यवस्था चार चौबंद रहती है। कहीं पे भी इस प्रकार की अप्रिय घटना ना हो, सरकार वही बिल्कुल अप्रिय घटना ना होने हो के लिए- पुष्पेंद्र जी। जी जी, जी लेकिन आपको नहीं लगता कि आप खुद उसको मौका दे रहे हैं दुकान खोल करके? क्योंकि देखिए, सरकार सिर्फ अपील कर सकती है, आम जनता उसको समझेगी, मानेगी, लेकिन अगर उस दिन आपने शराब की दुकानें खोल दी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये निर्णय आखिर लाया क्यों गया। आप लोग भली भांति, जो सरकार है वहां की राज्य सरकार, वो चीजों को समझती है और तभी कहीं ना कहीं जनता ने मौका दिया है आपको। तो आप घर बिगाड़ने का भी कह सकते हैं, क्योंकि महिलाओं ने लगातार ये अपील की है कि शराब पीने से उनके घर में नेगेटिविटी फैलती है, माहौल बिगड़ता है, और त्योहार का दिन हर कोई हंसी खुशी के साथ मनाना चाहता है, शांतिपूर्ण तरीके से मनाना चाहता है। साल में एक बार आता है हमारा होली का त्योहार, और ये कहीं ना कहीं गलत इंपैक्ट डालता है उस दिन के त्योहार पर शराब की दुकानों का खुला होना। पुष्पेंद्र जी, आशीष जी, मैं इस पे आपका भी रिएक्शन लूंगी। देखिए, इंडिया न्यूज के लोकप्रिय चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आप देखे होंगे शराब के बोतल में क्लियर शब्दों में लिखा रहता है के लिए हानिकारक है। मगर व्यवस्था बनाना तो सरकार का नैतिक दायित्व है ना। अगर मान लीजिए तुलसी जी कहीं पे भी अव्यवस्था हो रही है, सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। सरकार इस बिंदु पर बहुत गंभीरता से काम की हुई है कि कहीं पे अप्रिय घटना ना हो, कहीं ऐसी भीड़ ना हो। इसके पहले आप देखे होंगे इतनी भीड़ें होती थी, तो व्यवस्थित तरीके से व्यवस्था को बनाना सरकार जी जी, अन्य राज्यों का एनालिसिस किया गया, उसी का देखते हुए 3 दिन अतिरिक्त किए गए हैं। ऐसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निर्णय लिया। जी आशीष जी क्या कहेंगे? क्योंकि इन्होंने, पुष्पेंद्र जी ने तेलंगाना का भी जिक्र मुझे किया और लगता है कहा है कि- कि बाकी राज्यों से सीख लेते हुए ये किया गया। तो कहीं ना कहीं सरकार कोई भी हो, मुझे ऐसा लगता है कि राजस्व पर ज्यादा फोकस होता है क्या आशीष जी? मैं एकदम अपनी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि निश्चित रूप से इस दिन, जिस दिन हम हिंदू धर्म के साथ साथ बाकी धर्मों का भी सद्भावना जनभावना जुड़ी हुई है, उस दिन शराब दुकानें खोलना बहुत ही वाहियात फैसला है। और जिस भी सरकार ने ये फैसला लिया है, जिस भी प्रदेश में, मैं उस सरकार को ये कहना चाहूंगा, जी। देखिए आप बीच में मत बोलिए, उस नहीं आशीष सरकार जी को आप कहना बोलिए, चाहूंगा आशीष जी कि आप बोलिए, फैसला आप गलत बोलिए, है। आप बोलिए। वो फैसला गलत है। और अगर छत्तीसगढ़ जैसे शांत प्रदेश में, जहां इस प्रदेश में हमको सबको पता है कि कितनी शांतिपूर्ण हम रखते थे, और कानून व्यवस्था की स्थिति पर ये कह रहे थे कि आपने देखा होगा रायपुर की पुलिस क्या चुस्त है, किस तरीके का आमंत्रण है ये। आप देखिए, मैं इसी न्यूज चैनल पर बैठकर चैलेंज करता हूं पुष्पेंद्र जी को, होली के अगले दिन आप डिबेट रखिएगा, अगर दुकानें खुली रही तो जो भीड़ एक दिन पहले लगती है, हर एक दुकान में भीड़ उससे 2 गुना होगी। और जिस तरीके का होली में हुड़दंग मचता रहा है, उससे 3 गुना 4 गुना हुड़दंग सड़कों पर नजर आएगा। ये एक आत्मघाती फैसला है। ये छत्तीसगढ़ की समरसता और सामाजिक व्यवस्था को खराब करने क्या वाला कहना फैसला चाहेंगे रहेगा। पुष्पेंद्र जी? अगर आत्मघाती दुकानें खुली फैसला रही- बताया है आशीष यादव जी ने।
कांग्रेस ने हमेशा भारतीय जनता इसका पार्टी जवाब दे की दीजिए, बता अच्छी क्या नीतियों ये का आपको हमेशा नहीं लगता विरोध कि किया है। आत्मघाती फैसला है? आपको नहीं लगता? क्योंकि लग तो यही नहीं, रहा है। बिल्कुल नहीं। सरकार सभी मोर्चे पे सफल है, सभी जगह पुलिस व्यवस्थाएं चुस्त और दुरुस्त है, कमिश्नरी प्रणाली है, और सरकार चाहती है किसी प्रकार का क्राइम ना हो। ये तो कांग्रेस दिया बताई कि उनके शासन काल में चाकूबाजी होती थी, घटनाएं होती थी। भारतीय जनता पार्टी का बघेल जी एक ने भी एक इस पर कार्यकर्ता, सवाल उठाया भारतीय है, जनता पार्टी की पुष्पेंद्र जी। सरकार और भारतीय जनता पार्टी की पुलिस व्यवस्था पूरी तरह से चुस्त और मैं कह रही हूं बघेल जी ने इस पे भी सवाल उठाया है, उन्होंने कहा कि ये गलत है। भूपेश बघेल जी ने भी आदरणीय सवाल उठाया। मुख्यमंत्री जी, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से मैं पूछना चाहता हूं, शराब की जहां तक बात है ना, तो आपके मंत्री जी बड़े आग्रह है कि इस विषय पे बात ना करें तो ज्यादा उपयुक्त रहेंगे। क्योंकि आप देखिए ना, इसके पहले क्या हुआ है, आपके मंत्री हम ईडी से लड़ लेंगे और आपसे भी लड़ लेंगे इस मुद्दे पे। राकेश जी, आशीष जी, आपको तो ईडी उठा के नहीं ले गई है, हमारे एंकर जी को तो उठा के नहीं ले जा ईडी हमारे हमारे विधायक जी को बेस लेके पे ले ईडी जाती है। हमारे देखिए हमारे उसके आसपास सबूत रेड होते मार हैं, गई। 5,000 आपको पता है 10,000 पुष्पेंद्र जी? पन्ने की अरे डिबेट क्यों जांच चल घुमा रहे रही हैं आप है। लोग? तो होली आप के क्या मुद्दे पे बात हम चर्चा करेंगे? कर रहे हैं। पुष्पेंद्र जी, आशीष जी, होली किसी की और दिन दुकान हम खुलेगी, ईडी वाला मुद्दा तो रखेंगे, उस पर छत्तीसगढ़ चर्चा में कर लीजिएगा आप छत्तीसगढ़ की दोनों। जनता का नुकसान होगा, ये बात सत्य है। भारतीय जनता पार्टी से समझ ले, इस पे कांग्रेस इसको विरोध आप किस करेगी तरीके से क्लियर और कर रहे हैं पुष्पेंद्र जी? क्योंकि जनता का जो नुकसान होना वो तय है। एक और आप कहते हैं कि व्यवस्थाओं को हमारी पुलिस संभाल लेगी, तो आपको, मुझे ये लगता है कि आपको नहीं लगता कि माहौल को बिगड़ने देना ही क्यों है कि पुलिस को संभालना पड़े, मैदान पर पुलिस को लाठी लेके उतरना पड़े? हर किसी का त्योहार है, जो शराब पी रहा है उसका भी त्योहार है उस दिन। तो एक और तो आप दावत दे रहे हैं दुकान खोल करके, और जब व्यक्ति शराब पीने जा रहा है, अगर उसमें से एक दो जो है माहौल बिगाड़ रहे हैं, तो उस पर फिर आप लाठीचार्ज करेंगे, तो वही हो गया कि व्यवस्था बिगाड़ने के लिए कहीं ना कहीं आप लोग भी जिम्मेदार नहीं लग रहे हैं खुद को? पुष्पेंद्र जी, देखिए, सरकार पूरी तरह से व्यवस्था करती है और सरकार अपने तरीके से पूरी अवैध कारोबार ना हो, उसके लिए यह निर्णय लिया गया है, जो स्वागत योग्य है। और भारतीय जनता पार्टी का यह निर्णय बहुत ही स्वागत योग्य है। दूसरी चीज मैं आपको बता रहा हूं फिर से, लेकिन अभी संशय बरकरार है ना हो। पुष्पेंद्र जी, अभी फाइनल डिसीजन आया नहीं है, लेकिन आपने हमारे डिबेट में इसको कंफर्म कर दिया है, तो मतलब क्या हम और देखिए, आशीष जी ऐसा को है। कंफर्म माने? क्योंकि अभी संशय बरकरार है, ऐसा अभी होता कोई है। ऑफिशियल लेटर नहीं आया है आपकी सरकार की ओर से, और लेकिन आपने लाइव डिबेट में कह दिया कि ये एकदम सही है। आपने एक बार भी, मैं चर्चा सुन रही हूँ, एक बार भी आपने ये नहीं कहा कि तुलसी जी से संशय बरकरार है। तो मतलब ये फाइनल है पुष्पेंद्र जी? मुझे बस ये जानना है, दर्शकों को जानना भारतीय है। जनता पार्टी, फिर से मैं बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक एक बिंदु को बहुत गंभीरता से बात करती है और करके दिखाती है। अगर मान लीजिए हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया है, सरकार जो है ना पूरी तरह से इसमें सफल रहेगी, कहीं पे इस प्रकार की अप्रिय घटना ना हो, और अप्रिय घटना ना हो, शराब का अवैध कारोबार ना हो, इसके लिए यह निर्णय लिया। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से बताऊं, वहां पे भी इसी प्रकार की बातें चल रही हैं। ऐसे ही निर्णय लिया गया है, जो फॉलो प्रवक्ता मित्र के पास इसका कोई जवाब नहीं होगा। वहां बोलेंगे तेलंगाना क्या बात करेंगे, तेलंगाना में भी तो शराब दुकानें खुली हैं, उसके लिए कांग्रेस के बताइए आशीष जी, क्या बोलेंगे आप? जवाब है आपके पास आशीष जी? जी बिल्कुल जवाब है, मैं आपको निश्चित रूप से दे रहा हूँ। ये मुझे दिखा दे कि किस दिन तेलंगाना सरकार में हमारे जो रेवंत रेड्डी जी है मुख्यमंत्री, उन्होंने दिया है ये कि होली के दिन दुकानें खुली रहेंगी, शराब दुकानें। मेरे पास नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन लेके बैठा हूं मैं तेलंगाना में, आप देख लीजिए। क्या वो नोटिफिकेशन नहीं, नोटिफिकेशन अरे मैं भी आपको व्हाट्सएप में भेज रहा हूँ, नोटिफिकेशन है, आप कितनी नोटिफिकेशन है। सर, मुख्यमंत्री जी ने आज कहा है कि इस पर संशय बना हुआ है, हम विचार कर रहे हैं कि क्या होगा। इस दिन ड्राई डे नहीं है, केवल इस बात को उन्होंने कंफर्म किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो सर मेरी बात सुन लीजिए, बहुत गंभीरता से काम करती है, पुष्पेंद्र जी सुन लीजिए, वैसे भी समय पूरा होने वाला है, भारतीय जनता पार्टी जो निर्णय लेगी वह स्वागत योग्य रहेगा। कृपया करके मेरी बात सुन लीजिए। आशीष जी बोलिए, जवाब दे दीजिए। आशीष जी बोलिए, बोलिए, एक सवाल पूछना चाहता हूँ, बोलिए आशीष जी। मैं सिर्फ ये सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप कंफर्म कर रहे हैं जिस फैसले का आपने स्वागत कर लिया है, क्या ये फैसला हो चुका है? भारतीय जनता पार्टी के एक एक फैसले का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता स्वागत करता है। भारतीय जनता पार्टी के एक एक फैसले का स्वागत होता है, स्वागत है, होता रहेगा। आप इस चीज को समझ जाइए, बहुत गंभीरता से काम हो रहा है। और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार यह निर्णय लेती है, नक्सलवाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार खत्म करेगी, क्या बात कर रहे हो आप?
एक एक बिंदु अरे को सर, लेकर भारतीय जनता पार्टी गंभीरता कैसे से कर बात रहे करती हैं है, आप? काम ये करती बताइए, है। होली में दुकानें खुली रहेंगी, ये फाइनल बात, फाइनल डिसीजन आपने ले लिया है? हाँ या ना? अभी डिबेट वही हो रहा है, उसी विषय को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारी नहीं, सरकार नहीं, नए डिबेट ये नहीं हो निर्णय रहा ले है। रही है, बिल्कुल स्वागत योग्य निर्णय रहेगा। और दूसरा बात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, मुझे लगता है उड़ीसा, पुष्पेंद्र जी को अन्य फैक्ट राज्यों चेक के करना होगा, तुलना समय नहीं करके मिला ये सब लगता हो रहा है, है और और नहीं बहुत ही पढ़ा अच्छा ठीक से। निर्णय रहेगा ये। मुख्यमंत्री जी आपके कह रहे हैं कि निर्णय नहीं हुआ है, संशय जारी है, आप कह रहे हैं कि स्वागत युक्त फैसला है। ये बिल्कुल कैसी बात हुई पुष्पेंद्र जी? देखिए, जो मैं निर्णय आपको हुआ ही नहीं उसका स्वागत कर दिया आपने? जो भारतीय निर्णय हुआ जनता ही पार्टी नहीं, भारतीय उसका जनता स्वागत कर पार्टी दिया। भारतीय जनता पार्टी जो निर्णय लेती अरे है भारतीय स्वागत। जनता पार्टी अभी तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता फैसला को नहीं हुआ, रायपुर उसका नगर स्वागत निगम कर में दिया भारतीय आपने। जनता पार्टी की सरकार है, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की मैं सरकार कब है कह रहा और हूं कि केंद्र में कांग्रेस की भारतीय सरकार जनता है? पार्टी की सरकार है, मैंने वाली जब सरकार कहा, है। और छत्तीसगढ़ मैंने की बसपा जनता की ने सरकार कह दिया भारतीय क्या? जनता पार्टी को और मैंने भारतीय जनता समाजवादी पार्टी की पार्टी की सरकार सरकार कह को दिया क्या? हथेली पे बिठाया है। उसी का परिणाम है कि 3 इंजन वाली सरकार है। भारतीय जनता मैंने पार्टी कब के कहा? आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी पुष्पेंद्र जी, बहुत ही नोटिफिकेशन कब गंभीरता तक आएगा? से एक एक बिंदु को लेकर काम पुष्पेंद्र करते जी, हैं। नोटिफिकेशन जी। कब तक आएगा कि होली के दिन कंफर्म ये जो है दुकानें खुली रहेंगी, ताकि हम भी ये खबर चला सके, क्योंकि हम अभी संशय वाली खबर चला रहे हैं, हमारे पास तो ये जानकारी है। मैं कब से आपसे ये पूछ रही हूँ, बिल्कुल, बहुत आशीष जल्दी जी ने भी निर्णय पूछ आएगा। लिया। मतलब आपने आएगा। मतलब मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर पहले नहीं बताया, पहले मुख्यमंत्री ने आपके कह दिया कि संशय बरकरार है, उसके बाद आप बोल रहे हैं कि ये बात कंफर्म है। तो मतलब एक डिबेट के जरिए ये बात कंफर्म हो जा रही है कि उस दिन दुकान खुली रहने वाली है। तो हम किस पर यकीन डिबेट हो रहा है, रखें? सीएम हमारे सीएम डिबेट हो साहब रहा पर या है। आप पर? भारतीय देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक फाइनल मुझे गंभीरता से काम कर रही क्लोजिंग है। आप दे दीजिए, कमेंट भारतीय मुझे जनता आप पार्टी दोनों की से चाहिए। सरकार जो निर्णय पुष्पेंद्र लेगी, जी, फाइनल कमेंट भारतीय आपका जनता क्या पार्टी है? का एक एक कार्यकर्ता उसका स्वागत करता है, जी, क्योंकि स्वागत जी। योग्य क्या होता आपकी है। भारतीय जनता जी, बैठकें होती है, इसके बाद निर्णय लिए जाते हैं और वो बिल्कुल। स्वागत योग्य होते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी जो भी निर्णय लेंगे, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उस निर्णय करता है। जी बिल्कुल। आशीष और जी, बहुत आपका गंभीरता फाइनल से हम लोग कमेंट क्या काम है? करते हैं। आपका फाइनल कमेंट क्या है आशीष जी? जी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत कंफ्यूज है। मुख्यमंत्री भी कंफ्यूज लग रहे हैं, प्रवक्ता भी कंफ्यूज लग रहे हैं। जो स्वागत कर रहे हैं फैसले का, वो फैसला अभी तक लिया नहीं है सरकार ने, जहां तक मेरी जानकारी है। और होली के दिन किसी भी तरीके से शराब दुकानों का खुला रहना जनमानस के लिए हानि पहुंचाएगा और कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करेगी। और निश्चित रूप से अगर इस निर्णय को सरकार लेती है तो भारी विरोध का जनता के साथ, जनता के भारी विरोध का सामना उन्हें करना पड़ेगा और हम इस पर जो है सड़कों पर भी धरना प्रदर्शन करेंगे। तो ये ठीक नहीं है, ये बहुत मतलब ये है कि अगर आत्मघाती सरकार फैसला- ने इसको फाइनल कर दिया, आदेश जारी कर दिया, तो कांग्रेस इसका विरोध करेगी होली के दिन भी। आशीष जी, जी बिल्कुल, कांग्रेस इस चीज का विरोध करेगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप दोनों का, पुष्पेंद्र जी आपका, आशीष जी आपका, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हमने शराब के मुद्दे पर चर्चा की कि होली के दिन शराब की दुकानों को खोला रखना, जिस पर कि मुख्यमंत्री ने अभी संशय बरकरार है, कुछ फैसला लिया नहीं है, लेकिन ऐसा कहा है कि हो सकता है ड्राई डे भी रह सकता है। लेकिन देखना ये होगा कि होली वाले दिन क्या आखिर सच में दुकानें खुली रहती हैं, और दुकान अगर खुलती है तो प्रशासन कितने मुस्तैदी से पूरे